पाकिस्तान से हारने के बाद अफगान शायकीन किस तरीके से स्टेडियम में लगी हुई चेयर्स जो कि फिक्स हैं उनको उठा उठा कर पाकिस्तानी शायकीन को मार रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके खिलाड़ियों का गुस्सा आपको ग्राउंड में भी नजर आया। उसको एग्रेशन या गुस्सा नहीं बल्कि बदतमीजी कहा जाएगा। जिस तरीके से अफगान खिलाड़ी फरीद ने आसिफ अली के साथ बदतमीजी की, उसको गालियां दी, लेकिन उसके बावजूद भी हौसला है मोहम्मद आसिफ का, जिसके हाथ में भी बैट था, लेकिन उसने एक जेंटलमैन और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। लेकिन जो इनके शायकीन हैं वो भी किस तरीके से इंतहा पसंद हुए में है, कुर्सियां उठा उठा कर मार रहे हैं। पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स जिन शायकीन ने पहनी हुई थी, अफगानी ने उठाकर कुर्सी उसकी कमर पर दे मारी। जबकि एक जो दूसरी फुटेज है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टेडियम में ऊपर से कुर्सियां उठा उठा कर नीचे फेंकी जा रही हैं। इसके बरक्स वो तमाम शायकीन जो दुबई और शारजा के स्टेडियम्स में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ बैठे होते हैं। अगर वहां पर कोई हार जीत हो भी जाती है तो हमने ये क्रिकेट के मुकाबलों में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी शायकीन की इस तरीके से हुल्लड़बाजी या बदतमीजी इंडियंस के साथ की गई हो, या इंडियंस ने कभी ये बदतमीजी पाकिस्तानियों के साथ की गई हो। जबकि दूसरी तरफ जो अफगान खिलाड़ी हैं, ये कोई पहली दफा उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी नहीं की, इससे पहले भी वो ग्राउंड में बदतमीजियां करते रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि अफगानिस्तान जैसा हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हमने क्रिकेट खेलना सिखाई, हमारे खिलाड़ियों ने इनकी कोचिंग की, ये पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने आए और इनको क्रिकेट सिखाई गई। इवन उमर गुल जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और अफगान क्रिकेट टीम के वो कोच भी हैं। जबकि इंजमामुल हक साहब पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अफगान टीम को जिस तरीके से कोचिंग दी, ये जब मैदान में उतरते हैं तो ये पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसा तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में भी नहीं होता। आप एक फुटेज देख सकते हैं जिसमें बाबर आजम साहब अफगानिस्तान के कप्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन शिकस्त के बाद उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर नहीं आ रही। जबकि दूसरी तरफ आप फुटेज विराट कोहली की देख सकते हैं जिसमें उसने हारने के बावजूद रिजवान को अपने गले से लगाया, बाबर के साथ मिले, और रिसेंट एक उन्होंने ट्वीट भी किया कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ये अच्छे प्लेयर्स होने के साथ साथ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ रिस्पेक्टेबल भी हैं। तो ये एक बड़े इंसान की, बड़ी टीम की खासियत होती है। इस हवाले से शुएब अख्तर साहब ने भी एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाई है जिसमें उनका ये कहना था कि हारने के बाद अफगानिस्तानी टीम जो करती है वो सब कुछ आपके सामने है। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मरतबा ये लोग ये हरकतें कर चुके हैं। हारने के बाद मैदानों में ये आंसुओं के साथ रोते हैं, फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इनको गलों से लगाते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि गेम या क्रिकेट या किसी भी किस्म की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, ये आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करती है। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए उनकी इंतहा पसंदाना ये जो सोच है ये किस तरफ जा रही है। ICC को इस पर खुसूसी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों में ये जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है इसको खत्म किया जा सकता है। स्पोर्ट्स जो है या आपको पेशेंस, टॉलरेंस और दूसरी मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की हमें वो मोरल वैल्यूज भी नहीं नजर आ रही। और जिस तरीके से ये दंदनाते हुए गालियां दे रहे हैं और उसके बाद जो बाहर बैठे शायकीन हैं वो कुर्सियां उठा उठा कर फेंक रहे हैं इन शायकीन पर, ये काबिल मुजम्मत है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।